जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से पहले मैंने आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि आपने ओरेकल ई बिज़नेस का इंस्टेंस कैसे लेना है और ओरेकल ई बिज़नेस के ऊपर अपना इम्प्लीमेंटेशन यूज़र कैसे क्रिएट करना है। अब हम जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन किसी भी कंपनी की कैसे होगी। आज की लेक्चर के अंदर जो है ना थोड़ा सा मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन मैथडोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच, ई बिज़नेस का स्ट्रक्चर, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की कंसिडरेशन और फ्लैक्स फील्ड के बारे में डिस्कस करने लगा। तो चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी। देखिए नॉर्मली क्या है कि जब हम लोग ओरेकल के ऊपर काम करते हैं, तो हमने किसी भी कंपनी के साथ ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है, तो इम्प्लीमेंटेशन के कौन कौन से फेजेस होंगे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे और कौन कौन सा लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो हम लोग चूज़ करेंगे, उसके लिए ओरेकल वाले ने फ्रेमवर्क दिया हुआ है। उस फ्रेमवर्क को कहते हैं ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी। अच्छा, अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं तो मार्केट के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी चल रही थी वो थी एम्स करके थी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी। तो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी में क्या था, इसके स्टेप्स थे, प्रोसेसेस थे और उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवरेबल थे जिसके टेम्पलेट ओरेकल वाले प्रोवाइड करते थे। आप ये कहने कि ये ओल्ड मेथडोलॉजी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बट कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है एप्लीकेशन की, उसमें कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डिलीवरेबल्स होने चाहिए, वो सारे के सारे जो है ना वो इसके अंदर थे। उसके बाद जो है इसको इम्प्रूव करके ओरेकल वाले जो हैं, ओरेकल एप्लीकेशन के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी लेके आए वो थे ABF, एम्स फॉर बिजनेस फ्लोज। एम्स फॉर बिजनेस फ्लोज जो है ना वो काफ़ी अर्से तक चलती रही और उसके बाद जो लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी जो इस वक्त मेनली चल रही है ओरेकल की साइड से, चाहे कोई आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है या आपने डेवलपमेंट करनी है फॉर ओरेकल की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ओरेकल वाले जो मेथडोलॉजी प्रोवाइड की है दैट इज कॉल्ड ओरेकल यूनिफाइड मेथडोलॉजी, जिसको हम कहते हैं OUM। तो बेसिकली 3 मेथडोलॉजीज हैं। जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपने अपनी मेथडोलॉजीज़ को डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी मेथडोलॉजी होगी। तो लेटेस्ट मेथडोलॉजी जो सी आपकी चल रही है ओरेकल यूनिफाइड मेथडोलॉजी चल रही है। हमारा इस वक्त टॉपिक मेथडोलॉजी को डिटेल से डिस्कस करना नहीं है, लेकिन मैंने आपको जस्ट हाईलाइटेड आइडिया दे दिया, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपने एक इम्प्लीमेंटेशन को मेथडोलॉजी को चूज़ करना है जिसमें वो आपको बताएगा कि आपने कौन सा लाइन ऑफ एक्शन लेना है, कौन कौन से डिलीवरेबल्स लेने हैं, कौन कौन से फेजेस होंगे और कौन कौन से मेजर टास्क आपको परफॉर्म करें। मैंने आपको जस्ट हाईलाइटेड आइडिया दे दिया इसका, ठीक है। उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी को डिसाइड कर लेंगे, उस मेथडोलॉजी के अंदर आपने अपनी इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच चूज़ करनी है। तो बेसिकली एक अप्रोच होती है रिक्वायरमेंट ड्रिवन अप्रोच और दूसरी होती है सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच। तो रिक्वायरमेंट ड्रिवन अप्रोच से क्या मुराद है कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डायरेक्शन होगी वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस करेगी। आप अपना प्रोजेक्ट यूज़र की रिक्वायरमेंट लेने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एक और जो मेथडोलॉजी है दैट इज़ का सोल्यूशन ड्रिवन मेथडोलॉजी। सोल्यूशन ड्रिवन मेथडोलॉजी क्या, आप इसमें फोकस कोर बेसिक रिक्वायरमेंट पे नहीं करेंगे, क्योंकि ओरेकल का सोल्यूशन एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस कर रहा है। तो आप अपना एक सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे जो है ना कस्टमर के बिजनेस के ऊपर, और उस सोल्यूशन के ऊपर अपने कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और उसी सोल्यूशन के ऊपर अगर कोई जो थोड़े बहुत गैप्स हैं उसको कैप्चर करके तो आप अपनी सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। तो मैं जो है ज़्यादातर रिकमेंडेड मेथड अप्रोच जो है इम्प्लीमेंटेशन की, और मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच करता हूँ। हाँ, बट दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है, किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर IT के कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं तो वो रिक्वायरमेंट ड्रिवन ही चलेंगे, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के या ई बिज़नेस या फ्यूजन या कोई और जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से रिलेटेड है तो आपके पास सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच ही बेस्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आपको कौन सी अप्रोच चूज़ करनी है जब आपने अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, जब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे आपको समझना है कि आपके ई बिज़नेस के अंदर आप हमें ये समझना है कि हमारे पास ई बिज़नेस के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। सबसे पहले जब हमने कस्टमर के बिज़नेस को समझना है, आपको ये समझना है कि आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने हैं। एक डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जो कि आपकी डाटा की सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम लोग बिजनेस ग्रुप क्रिएट करेंगे, लीगल एंटिटीज़ क्रिएट करेंगे, ऑपरेटिंग यूनिट क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करेंगे। ये मैं आपको सारे के सारे आगे जाके बताऊँगा, लेकिन आपने समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डाटा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है।
और उसके अलावा हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कि आपने किस तरीके से बिजनेस से रिपोर्ट्स लेनी है। अब रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास जो है ना वो बेसिकली की फ्लैक्स फील्ड और डिस्क्रिप्टिव फ्लैक्स फील्ड्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, कि आपने अगर अपनी सिस्टम के अंदर कोई रिपोर्ट्स बनानी है, रिपोर्ट्स की इन्हेंसमेंट्स करनी है, उसके लिए हम लोग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा कि आपने किस तरीके से किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट लेनी है और उसका किस तरीके से आपने रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप ये समझें कि दो मेजर तरह के जो है ना वो आपके स्ट्रक्चर्स होंगे। जब आप सिस्टम को, जब आप रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं, जब आप अपनी डायरेक्शन बना रहे हैं, जब आपने किसी कंपनी की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है, तो आपने ये चीज़ों को कंसीडर करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन को करना है। सबसे पहले आपने इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो मेथडोलॉजी को देखना है, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन को अप्रोच को देखना है, इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजीज़ के अंदर आपने देखना है आपने क्या क्या डिलीवर करना है, फिर आपने रिक्वायरमेंट के ऊपर जब आना है, बिज़नेस को समझने के ऊपर आना है, तो जब आपने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना है, तो ये आपको डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा और उसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर जो है उसमें बिजनेस ग्रुप क्रिएट करेंगे, लीगल एंटिटीज़ क्रिएट करेंगे, ऑपरेटिंग यूनिट्स क्रिएट करेंगे और इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए आप लोग मेनली की फ्लैक्स फील्ड और समटाइम डिस्क्रिप्टिव फ्लैक्स फील्ड को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जब आपने कंसीडरेशन करनी है, तो आपको एक चीज़ बड़ी ख़ास तौर पे ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने लगे हैं, तो आपके पास एक होता है बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर, जो कि आपका बेसिकली फ्लैक्स फील्ड का या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक दफ़ा आप बना लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, तो दैट शुड नॉट बी चेंज। एक्चुअली आप यही समझ लें दैट इज़ नॉट चेंजेबल। लाइक अगर आपने अपना एक इम्प्लीमेंटेशन किया, उसमें आपने फाइनेंशियल फ्लैक्स फील्ड का एक स्ट्रक्चर बना लिया है, तो वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको चीज़ें में रखनी है। हाँ, लेकिन आपका चूँकि बिज़नेस जब आप कर रहे हैं, तो बिज़नेस के अंदर प्रोसेसेस जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, प्रोसेसेस इंप्रूव हो सकते हैं, तो बिज़नेस प्रोसेसेस जो है ना वो आगे जाके चेंज हो सकते हैं। बिज़नेस प्रोसेसेस के अंदर चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और बट स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो आपको स्ट्रक्चर को फ्रीज करना है। और जब आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आपने कम से कम उसकी करंट रिक्वायरमेंट और नेक्स्ट 10 ईयर्स की रिक्वायरमेंट देखनी। सारी मैं आपको अच्छे तरीके से आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, जब आपने स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें जो है ना आपको फ्लैक्स फील्ड्स बनानी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ। जब हमने स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर जब हमने बनाना है तो हमने फ्लैक्स फील्ड्स बनानी है। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हमारे पास फ्लैक्स फील्ड होंगी। तो अब थोड़ा सा आपको ये समझना है कि फ्लैक्स फील्ड क्या होती है। तो फ्लैक्स फील्ड जो है ना, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरेकल के अंदर जो है ना जी, जब हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, ख़ासतौर पे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें हम लोग फ्लैक्स फील्ड्स बनाएंगे। अच्छा, ओरेकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड्स हैं जो कि हमें कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। जैसे आप ये देखें, आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि जब आप ओरेकल पे काम कर रहे हैं ना, तो ओरेकल के ऊपर आपके पास दो तरह की जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड होती हैं। हाँ, जब आप ओरेकल में रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो दो तरह की फ्लैक्स फील्ड होंगी। एक फ्लैक्स फील्ड होती है की फ्लैक्स फील्ड और एक होती है डिस्क्रिप्टिव फ्लैक्स फील्ड। की फ्लैक्स फील्ड जो है ना वो बेसिकली ऐसी वो की फ्लैक्स फील्ड आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाजमी होती है। जब भी आपने किसी मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो फ्लैक्स फील्ड आपने लाजमी कन्फिगर करनी है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। और डिस्क्रिप्टिव फ्लैक्स फील्ड जो है ना वो किसी सर्टन स्क्रीन के ऊपर कुछ नए कॉलम्स ऐड करने के लिए होती है। थोड़ा सा हम फ्लैक्स फील्ड को इस वक्त जान लेते हैं कि फ्लैक्स फील्ड क्या होता है। फ्लैक्स फील्ड बेसिकली फ्लैक्सिबल फील्ड्स हैं। फ्लैक्सिबल फील्ड से क्या मुराद है कि आपके पास आप जो है ना अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझते हुए ऑन सम सर्टन इवेंट्स फ्लैक्सिबल फील्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आप फंक्शनल इम्प्लीमेंटर हैं, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं विदाउट एनी डेटाबेस के ऊपर एनी बैकएंड चेंजेस के बगैर, आप अपना सेटअप को की फ्लैक्स फील्ड के थ्रू जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा की फ्लैक्स फील्ड कॉम्प्लिकेटेड है,
थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन यह है कि आप जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब अगर हम जाएँ ओरेकल के अंदर जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया की फ्लेक्स फील्ड होती हैं और डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड होती हैं। अब की फ्लेक्स फील्ड को अगर आप देखें तो हमारे पास ओरेकल फाइनेंशियल्स के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो की फ्लेक्स फील्ड है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड। जब हम ओरेकल फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें ये फ्लेक्स फील्ड्स को लाजमी कन्फिगर करना है, जिसमें से अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड होगी, एसेट कैटेगरी फ्लेक्स फील्ड होगी, एसेट लोकेशन फ्लेक्स फील्ड होगी और एसेट की फ्लेक्स फील्ड होगी। ये फ्लेक्स फील्ड हमें ओरेकल फाइनेंशियल की इंप्लीमेंटेशन के वक्त लाजमी कन्फिगर करनी है। उसके बाद हमें जो है ना, अगर हम ओरेकल ह्यूमन रिसोर्स का मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए जॉब की फ्लेक्स फील्ड है, पोजीशन की फ्लेक्स फील्ड है, ग्रेड की है, कॉम्पिटेंसी की है, पर्सनल की है, पर्सनल एनालिसिस की है और कॉस्ट एलोकेशन की फ्लेक्स फील्ड है। ये HRMS की नहीं। और अगर आप सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन्वेंट्री को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास जो है ना सिस्टम आइटम्स, आइटम कैटेगरीज, आइटम कैटलॉग्स एज वेल एज जो है ना स्टॉक लोकेटर जो है, ये फ्लेक्स फील्ड आपको सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर करनी लाजमी है। तो ये कुछ फ्लेक्स फील्ड हैं, इंपॉर्टेंट फ्लेक्स फील्ड जो आपको कॉन्फ़िगर करनी लाजमी है इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। अब मैं थोड़ा सा आपको फ्लेक्स फील्ड को एक्सप्लेन कर दूं। लाइक ये देखें, ये अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड है। सब अगर आपने अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड क्रिएट करनी है तो बेस्ड ऑन कंपनी की बिजनेस नीड्स, इसके अंदर फ्लेक्स फील्ड के अंदर जो है ना वो सेगमेंट्स होते हैं। जब हम फ्लेक्स शीट बनाएंगे, मैं आपको भी बना कर दिखाता हूँ, जब आप फ्लेक्स शीट बनाएंगे तो आप बिज़नेस को समझते हुए, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को समझते हुए एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, जिसको हम लोग फ्लेक्स फील्ड बोलते हैं। अच्छा, फ्लेक्स फील्ड में आपके पास कॉलम्स होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेल में कॉलम्स होते हैं, लाइक आपके पास टेबल्स में कॉलम होते हैं। इस तरीके से फ्लेक्स फील्ड में आपके पास कॉलम्स होंगे। कॉलम्स आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। इन कॉलम्स को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट्स। लाइक ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स हैं। इसको हम 5 सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको कॉलम्स भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हमने अकाउंटिंग की फ्लेक्स फील्ड बनानी है, उसके 5 सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और अप टू 30 सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको समझना। फ्लेक्स फील्ड मीन फ्लेक्सिबल फील्ड्स। फ्लेक्सिबल फील्ड्स मीन जो फंक्शनल कंसल्टेंट है, बिजनेस को समझते हुए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को समझते हुए वो फ्लेक्स फील्ड बनाएगा। ठीक है। तो फ्लेक्स फील्ड के अंदर क्या होगा, उसके सेगमेंट्स होंगे। सेगमेंट्स मीन उसके कॉलम्स। जो हम लोग एक टेबल की अगर डेफिनेशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लेक्स फील्ड एक टेबल होगा जो कि एक लॉजिकल टेबल होगा, और अगर उस लॉजिकल के अंदर टेबल के अंदर लॉजिकल कॉलम्स होंगे। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन अगर आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको हम लोग फ्लेक्स फील्ड कहेंगे और फ्लेक्स फील्ड के अंदर ये हमारे सेगमेंट्स होंगे। अच्छा, आप सेगमेंट्स के अंदर नॉर्मली अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर आप टेबल की डाटा टाइप देते हैं। इसी तरीके से आप इसके अंदर वैल्यू सेट क्रिएट करते हैं, वैल्यू सेट ऐड करते हैं। तो हर कॉलम के साथ, हर फील्ड के साथ आपकी वैल्यू सेट होगी। ठीक है। वैल्यू सेट मीन आप समझ लें कि उसकी डाटा टाइप या उसके डाटा की वैलिडेशन के लिए आप वैल्यू सेट क्रिएट करेंगे। तो हर जो सा है सेगमेंट के साथ उसकी वैल्यू सेट होगी, और ये वैल्यू सेट शेयर भी हो सकती है बिटवीन 2 सेगमेंट्स। वो मैं आपको बताऊंगा, हम लोग फर्दर देखेंगे। अब जब आप फ्लेक्स फील्ड क्रिएट करेंगे जो कि आपका एक लॉजिकल टेबल है, उस फ्लेक्स फील्ड के अंदर आप कॉलम्स क्रिएट करेंगे जो कि आपके सेगमेंट्स हैं, और उन कॉलम्स के साथ आप डाटा टाइप समझे अटैच करेंगे जो कि आपकी वैल्यू सेट है, और उसकी वैल्यू सेट के अंदर आप डाटा देंगे जिसको हम लोग वैल्यूज़ बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी जो है ना एक फ्लेक्स फील्ड बनेगी। हाँ, मुझे पता है फ्लेक्स फील्ड का कॉन्सेप्ट इनिशियली मुश्किल है, समझ नहीं आता, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। बट आपको ये समझना है कि पूरे ERP की सेटअप की इम्प्लीमेंटेशन की जान है। सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लेक्स फील्ड के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो और ये चेंजेबल नहीं होता बाद में। जब आपका सिस्टम लाइव हो जाता है, जब आपका काम शुरू हो जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो जब आपके पास ये फ्लेक्स फील्ड बन जाएगी, जब यूज़र इसकी ट्रांजैक्शंस करेगा अपने पास सिस्टम के अंदर, तो वो इसके कोड कॉम्बिनेशन बिल्ड करेगा, जिसमें 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट और 5 सेगमेंट, इन सारे के सारे सेगमेंट से जो है ना वो डाटा लेगा। ठीक है। तो आज हम लोग फ्लेक्स फील्ड को समझेंगे। मैं फ्लेक्स फील्ड आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ और फिर हम चलते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फ्लेक्स फील्ड का कॉन्सेप्ट, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका पहले ओरेकल ई-बिजनेस के ऊपर या फ्यूजन के ऊपर काम करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट होपफुली आपको समझ आ जाएगी। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं आपको जो है ना फर्दर उसके ऊपर मोर डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए फिर अब हम लोग सिस्टम की तरफ जाके सिस्टम के ऊपर अपनी फ्लेक्स फील्ड क्रिएट करते हैं।
की जो है ना फ्लैक्स फील्ड्स क्रिएट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ओरेकल HRMS की फ्लैक्स फील्ड किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने ओरेकल एप्लीकेशन के जो है ना वो सर्वर पे चले जाते हैं। ये हमारे पास ओरेकल एप्लीकेशन का जो है ना वो सर्वर है। अब इधर मैं सबसे पहले अपना यूज़र नेम दूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो है ना वो ओरेकल HRMS का इम्प्लीमेंटेशन का यूज़र क्रिएट किया था, उसी से मैं अब लॉगिन करता हूँ। अब मैं इधर आ गया, मैंने इसको लॉगिन किया और जैसे ही मैंने इसको लॉगिन किया ना तो ये मेरी रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुल गई हैं। अच्छा, अब मेरे पास इधर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सऊदी HRMS की भी है, ग्लोबल HRMS की भी है। आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से भी कर सकते हैं। फ्लैक्स फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ क्योंकि अभी हम लोग फ्लैक्स फील्ड से स्टार्ट करेंगे, और सऊदी HRMS में से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से जाकर मैंने अपनी फ्लैक्स फील्ड्स क्रिएट करनी है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊँगा, एप्लीकेशन में जाऊँगा, इधर मेरे पास आ रहा है फ्लैक्स फील्ड्स। फ्लैक्स फील्ड के ऊपर क्लिक करके मैं क्रिएट करता हूँ तो इधर सेगमेंट्स आ जाएंगे। तो सेगमेंट्स में से मैं इसको फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ अलाउ। ठीक है, ये अब मैं एक दफ़ा अपने पॉपअप को अलाउ करके अपनी एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ। ये मेरे पास जो है ना फ्लैक्स फील्ड की स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपको की फ्लैक्स फील्ड जो है ना वो लाजमी क्रिएट करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। आपने क्या करना है कि फ्लैक्स फील्ड की जो डेफिनेशन है ना वो ऑलरेडी इधर अवेलेबल होती है, उसको आपने सर्च करना है क्योंकि आप इधर नया रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते इस हेडर लेवल के ऊपर। तो सर्च करने के लिए आप F11 प्रेस करके भी सर्च कर सकते हैं और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फाइंड के ऊपर। उसके बाद इधर आप H प्रेस करें, फॉर एग्जांपल तो ह्यूमन रिसोर्स की जो भी फ्लैक्स फील्ड्स हैं वो सारी की सारी आपको नज़र आ गई। इसमें इन फ्लैक्स फील्ड्स को आप 1 बाय 1 इधर से जाके सर्च करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इधर जाएँ, इधर F11 प्रेस करें, इधर लिखें आप ह्यूमन और परसेंटेज कर दें तो ह्यूमन रिसोर्स की जो है ना वो सारी की सारी फ्लैक्स फील्ड्स दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मैंने ये फ्लैक्स फील्ड्स कॉन्फ़िगर करनी है जॉब पोजीशन ग्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक जॉब की कर लेता हूँ। ठीक है, जॉब, इसमें मैं जाता हूँ, इसको डाउन एरो करूँगा, डाउन एरो करूँगा, डाउन एरो करूँगा, डाउन एरो, तो ये जॉब की फ्लैक्स फील्ड। अब जॉब की फ्लैक्स फील्ड में अपनी एक जॉब की फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ ICM जॉब्स करके। ICM जॉब्स करके मैंने इसकी फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर दी। ठीक है, इसको मैंने अलाउ डायनामिक इंसर्ट कर दिया और उसके बाद मैंने इसके सेगमेंट्स क्रिएट कर दिए। तो अब मैं इसके जितने सेगमेंट्स मुझे चाहिए वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फ्लैक्स फील्ड जो है ना बेसिकली एक लॉजिकल टेबल होता है जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स या सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जॉब के अंदर बिजनेस बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है ना मैं इसके सेगमेंट्स क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल जॉब को मैंने अंदर एक दे दिया जॉब कोड। ठीक है, इसको मैंने रख दिया है सेगमेंट 1 और उसके बाद मैंने इसको एक और सेगमेंट क्रिएट कर दिया। मैंने कहा जी जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने दे दिया है 2। ठीक है, तो ये 2 सेगमेंट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं और इस सेगमेंट्स के ऊपर जो है ना मैं अपना वैल्यू सेट्स दे सकता हूँ। तो वैल्यू सेट देने के लिए मैंने क्या करना है, मैं जैसे वैल्यू सेट क्रिएट करता हूँ, मैं वैल्यू सेट के ऊपर जाऊँगा। तो वैल्यू सेट बेसिकली जो है ना आप ये कह लेंगे उसकी डाटा टाइप है। इसमें मैं फॉर एग्जांपल क्या मैंने इसमें लिखा ICM जॉब कोड। ठीक है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल 5 डिजिट कर दिया। तो मैंने लिखा ICM जॉब्स करके मैंने इसको कर दिया फॉर एग्जांपल 50 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो है ना आप वैल्यू सेट के अंदर आप उसका नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसकी लिस्ट की टाइप दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, कैरेक्टर, डेट, नंबर या जो भी होगा, और उसका मैक्सिमम साइज़ क्या होगा। प्लस ये कि उसके बाद अगर आपने कोई वैलिडेशन लगानी है, डिपेंडेंट बनाना है, टेबल से डाटा लेना है या पेयर्स बनाने हैं या इंडिपेंडेंट वैल्यूज लेनी है, वो सारी की सारी आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको सेम ही चूज़ करता हूँ। तो ये 2 मैंने वैल्यू सेट्स क्रिएट कर लिए। इधर मैं इसको करता हूँ ICM जॉब कोड को पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया और इधर मैंने ICM जॉब्स करके इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये मैंने एक जॉब्स की जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर ली है। ठीक है, जॉब्स की फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर लिया है। इसको मैं फॉर एग्जांपल जैसे क्लोज़ करता हूँ और मैं इसको फ्रीज़ करता हूँ जॉब्स की फ्लैक्स फील्ड की डेफिनेशन को। इसको मैंने सेव कर लिया और उसके बाद ये मैंने अपनी फ्लैक्स फील्ड को फ्रीज़ कर लिया। उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ पोजीशन की, मैं फ्लैक्स फील्ड पे जाता हूँ। ठीक है, पोजीशन पे मैं गया तो मैंने इसी तरीके से ICM
पोजीशंस करके जो है ना एक फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर ली, इसको भी अलाउ डायनामिक इंसर्ट कर लिया। इसके अंदर जाके मैंने फॉर एग्जांपल इसका पोजीशन कोड कर लिया और उसके बाद मैंने इसको भी सेगमेंट 1 कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा पोजीशन नेम कर लिया और इसको मैंने कर दिया सेगमेंट 2। ये 2 सेगमेंट्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं पोजीशन के लिए। अब सेम इसी इधर भी मैं वैल्यू सेट क्रिएट कर लेता हूँ, ICM जॉब्स, ICM पोजीशन कोड, इसका मैंने 5 रख लिया। उसके बाद मैंने लिखा ICM पोजीशन नेम और इसको मैंने 50 कैरेक्टर रख दिया। अब ये जो है मैं इसको असाइन कर दूंगा ICM पोजीशन कोड और ICM पोजीशन नेम, ठीक है। ICM पोजीशन कोड और पोजीशन नेम मैंने इसको असाइन कर दिया। ये मेरी पोजीशन की जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड क्रिएट होगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इधर से चाहता हूँ मेरे पास और कौन सी फ्लैक्स फील्ड है, जॉब पोजीशन, मैं ग्रेड पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ICM ग्रेड्स की मैंने फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर जाके अलाउ डायनामिक इंसर्ट किया और फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ग्रेड, मैंने ग्रेड कर दिया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसको भी सेगमेंट 1 कर दिया और उसके बाद मैंने लिखा जी ग्रेड लेवल, ठीक है। इसको मैंने कर दिया है सेगमेंट 2। तो ये मैंने एक ग्रेड कर दिया और इसका ग्रेड लेवल के 2 सेगमेंट्स क्रिएट कर लिए। अब इसमें मैं फिर क्रिएट करता हूँ ICM ग्रेड करके, इसके 2 ग्रेड्स कर लिए और ICM ग्रेड लेवल करके इसको, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ICM ग्रेड नहीं, ICM ग्रेड और ICM ग्रेड लेवल, तो ये 2 जो है ना वो मैंने इसको असाइन कर दी, ठीक है, वैल्यू सेट्स। तो ये मैंने एक और फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर ली, इसको भी मैं फ्रीज कर लेता हूँ। अब तक मैंने जो है ना वो 3 फ्लैक्स फील्ड्स क्रिएट किए हैं, जॉब पोजीशन और ग्रेड की, ठीक है। जॉब पोजीशन और ग्रेड की फ्लैक्स फील्ड क्रिएट करने के बाद मेरे पास फॉर एग्जांपल एक और है कॉम्पिटेंसीज की है। कॉम्पिटेंसीज के ऊपर जाके मैं कॉम्पिटेंसीज की फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, इसको अलाउ डायनामिक इंसर्ट करता हूँ, इसमें सेगमेंट में जाता हूँ, नंबर 1 किया तो कॉम्पिटेंसी, ठीक है। इधर कॉम्पिटेंसी का नाम लिख दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है जी लेवल, कॉम्पिटेंसी का लेवल क्या है, कौन सी कॉम्पिटेंसी उसके पास है और उसका लेवल क्या है, कॉम्पिटेंसी लेवल रख लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने कॉम्पिटेंसी लेवल का बना लिया, सेगमेंट 2 कर लिया। तो आप इसी तरीके से मैं इसकी भी वैल्यू सेट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉम्पिटेंसी नेम कर लिया और इसकी मैंने कर लिया है फॉर एग्जांपल 50 और कॉम्पिटेंसी लेवल करके मैंने इसको कर दिया। इस तरीके से मैंने कॉम्पिटेंसी का भी फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर ली। तो कॉम्पिटेंसी नेम, ये वैल्यू सेट्स मैं इसको असाइन कर रहा हूँ और उसके बाद है कॉम्पिटेंसी का लेवल, तो कॉम्पिटेंसी का लेवल भी मैंने इसको असाइन कर दिया। तो ये 4 फ्लैक्स फील्ड अभी तक मैंने क्रिएट किए हैं। अब मैं दोबारा अगर इसके ऊपर जाऊँ, आप या डाउन करो, कॉम्पिटेंसी ग्रेड, उसके बाद जॉब्स, पर्सनल एनालिसिस की भी जो है ना मैं एक फ्लैक्स फील्ड इधर क्रिएट कर लेता हूँ, या पर्सनल एनालिसिस की फ़िलहाल नहीं क्रिएट करता, पोजीशन की क्रिएट हो गई है, सॉफ्ट कोडेड की हो गई है। तो कोर मैंने जो है ना HR से रिलेटेड फ्लैक्स फील्ड्स क्रिएट कर ली है। अब मुझे एक और फ्लैक्स फील्ड है जो क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि है पेरोल से रिलेटेड या पीपल ग्रुप पेरोल से रिलेटेड फ्लैक्स फील्ड, जो हम लोग आगे जाकर क्रिएट करेंगे। तो ये कोर HR से रिलेटेड फ्लैक्स फील्ड मेरी क्रिएट हो गई हैं। तो अब आगे जाके हम जो है अपने सेटअप्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, फ्लैक्स फील्ड के अंदर वैल्यूज़ ऐड करेंगे और अपना काम मुकम्मल करेंगे। तो आई होप कि आप जो है ना ये एक्सरसाइज इसके साथ साथ करते जा रहे होंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो प्लस ये कि अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।